अब हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करना ज़रूरी है। मैंने आपको अभी बताया कि रियलाइजेशन से ही सारी सेटलमेंट होगी, रियलाइजेशन में ही सारा पैसा आएगा। अच्छा, आपको याद है बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स पड़े होते थे, जिससे हम क्लेम आता था तो सेटल करते थे और बाकी दे देते थे पार्टनर को। यहाँ भी वही होगा, जो क्लेम है वो सेटलमेंट होगा रियलाइजेशन के थ्रू, बाकी तो बांट ही देंगे। सो कुछ अलग नहीं है, बस ये कि पेमेंट हमें जो भी लेना देना है वो रियलाइजेशन से ही करना है, चाहे पार्टनर से को लेना देना हो, मतलब कोई एसेट लायबिलिटी अगर पार्टनर लेता है तो, बाकी कुछ नहीं, उसका अपना जो पार्ट है वो अलग। लेकिन अगर कोई एसेट लायबिलिटी पार्टनर लेता है तो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी लेना देना है तो हमेशा ध्यान रखना रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा। चलो अब ये देखो फर्स्ट वाला पार्ट। ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 4 लाख। ए हम मान के चल रहे हैं क्या हमारा पार्टनर है, ठीक है। इसकी मैं ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखती जा रही हूँ, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों होगा एज कैपिटल अकाउंट? क्योंकि हम पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, एसेट ले रहा है तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो इसके लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। यहाँ ध्यान रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट स्टॉक। स्टॉक ऑलरेडी जा चुका है रियलाइजेशन में, तो अब रियलाइजेशन के थ्रू ही पेमेंट होगा, रियलाइजेशन के थ्रू ही सब कुछ होगा। अब देखो 4 लाख है, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, आधा हो गया 2 लाख, सिंपल है। 50% है तो आधा हो गया 2 लाख, उसका 20% डिस्काउंट, मतलब 20% अगर मैं 2 लाख का निकालूं तो इट इज 20% विल बी 40,000। सो 40,000 हमारा माइनस होगा, ये वाला पार्ट हमारा माइनस होगा, तो दिस विल बी 2 लाख माइनस 40,000, द वैल्यू विल बी 1,60,000 हियर एंड 1,60,000 ईयर, मतलब आधा स्टॉक ए ने 1,60,000 में लिया। इसी का ही अगर मैं दूसरा बोलूँ, ये तो चलो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया जब ए से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं इससे स्टॉक से रिलेटेड, जो हमने सेल किया है मार्केट में, अब यहाँ देखो प्रॉफिट ऑफ 30%, कितना बचा था? 2 लाख ही बचा था, 50% जो बचा था 2 लाख ही बचा था, 2 लाख का 30% 60,000। सो पैसा आया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगेन रियलाइजेशन की वजह से पैसा आया रियलाइजेशन अकाउंट। सो कितना? 2,60,000। सिंपल है, जो बचा था स्टॉक उसके ऊपर 30% प्रॉफिट ऐड करके। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, अगर पार्टनर लेके जाता है या हम बेचते हैं। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स है 2,64,000 के, प्रोविजन बनाया हुआ है 24 का, बैड डेप्ट हो गए हैं 48 मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ज़्यादा, तो हम 48 इसमें से माइनस करके बाकी का पेमेंट रिसीव कर लेंगे। ये हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अगेन रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटर्स, नीचे लिख सकते हो डेटर्स, ठीक है। आप ये कि किससे पैसे, कौन सा वाला पैसा आया, यहाँ लिख सकते हो स्टॉक ब्रैकेट में, लेकिन आप यहाँ स्टॉक, यहाँ डेटर्स नहीं लिख सकते हो। सी सो 2,64,000 में से 48 नहीं आया है, प्रोविजन तो छोड़ दो क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड हो चुका है, ठीक है। सो दिस विल बी 000 एंड देन दिस विल बी 651, 2,16,000 here, 2,16,000. Got it? So this is how debtors will be realized. Next, building book value 5 lakh sold for 8 lakh. 8 लाख का सेल किया, उसमें से 2% ब्रोकर को दिए। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो भी हमने दिया उसको कटा के ही पैसा लो सीधा, क्योंकि अब आप लास्ट सेटलमेंट कर रहे हो, जो भी मिल रहा है उसको कटा के ही लो। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगेन पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की वजह से पैसा आ रहा है। कितना? सी 8 लाख यहाँ पे वैल्यू थी, उस 8 लाख में 2% माइनस, पहले देखो 1% इज 8,000, 2% इज 16,000, तो 16 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16,000 माइनस करो, दैट विल बी 7,84,000। डायरेक्टली 7,84,000 आप लिख दोगे, इसमें अलग से कमीशन की एंट्री करने की, ब्रोकरेज की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाओ, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। कभी भी एसेट से लाइबिलिटी को पे ऑफ करो, एसेट से लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो तो कोई एंट्री नहीं आती, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन से लेना देना हुआ ही नहीं है ना, एक एसेट से दूसरा लायबिलिटी हमने दे दिया, तो इसलिए वहाँ पे कोई एंट्री आएगी ही नहीं, नो एंट्री रियलाइजेशन से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू वैसे एंट्री है, वैसे क्या है कि मशीनरी जा रही है, क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स टू मशीनरी, मतलब क्रेडिटर भी खत्म हो गए, मशीनरी भी खत्म हो गई, क्रेडिटर्स टू मशीनरी, ये एंट्री है, पर रियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे। ठीक है, तो रियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे। नॉर्मल एंट्रीज क्रेडिटर्स टू मशीनरी, तो जितना भी अमाउंट होगा वो। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज एट 150%, 150%। पहली बार पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगेन पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन है ना, रियलाइजेशन वापस वही। अब 150%, 50,000 का 100% कितना हुआ 50,000, 50% 25, तो 25 प्लस 50 75,000। सो सिंपल हमें 75,000 यहाँ मिले। ब्रैकेट में हर जगह आप लिख सकते हो किसकी वजह से रियलाइज हुआ, यहाँ आप लिख सकते हो रियलाइजेशन के ब्रैकेट में स्टॉक डेटर्स, ठीक है, इस तरीके से डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि आपको पता चले वो रियलाइज्ड अमाउंट किस एसेट का है। बाकी वैसे एंट्रीज में हमेशा रियलाइजेशन ही होगा, पैसा आना तो भी रियलाइजेशन, देना तो भी रियलाइजेशन। और सम करते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पहले हम एंट्री कर रहे हैं एक दो की, फिर हम अकाउंट्स बनाएंगे, और अकाउंट से एंट्री तो मैंने आपको सिखाई दी है कितना ईजी रह जाता है। अब हम करें कुछ जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस होते हैं तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन से ही भरने हैं, लेकिन उनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। पहला वाला तो सिंपल है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको कैसे हम एंटर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सिंपल पेमेंट हो गया है हमारा, कैश या बैंक से जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम 10,000। सो आप लिख सकते हो इन द ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये तो बहुत इजी था। सेकंड देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय टी अनदर पार्टनर। अब टी ने दे दिया है, देना तो फर्म को था, उसका थोड़ी कोई पार्ट था, तो हम फर्म को देना तो फर्म क्या करेगी, टी को देगी। रियलाइजेशन से यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट ही होने वाला है टू टीज कैपिटल अकाउंट, टी को देना है हमें, क्योंकि टी हमारे कैश में से नहीं गया, रेदर टी ने पे कर दिया, विल पे टू टी, और उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सो ये फर्म दे देगी। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन अप अनदर पार्टनर। मोहन को देना था, फर्म ने पे कर दिया, मोहन को देना था, फर्म ने पे कर दिया, तो भाई मोहन से हम लेंगे, कुछ भी करो, तो हम क्या करेंगे, मोहन के कैपिटल को डेबिट करेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, हमारे यहाँ से तो पैसा गया, दैट इज 5,000 इजी। सो हमने वहाँ से उससे लेना है, बेसिकली उसकी कैपिटल को कम करना है। नेक्स्ट, अ पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। चाहे एक्चुअल कितना भी हुआ हो, एक्चुअल एक्सपेंस कितना भी हो, अगर हमने बोला है कि हम आपको 20,000 देंगे फॉर डिसोल्यूशन तो हम 20 देंगे, हम उसमें कोई भी मोल भाव करने वाले नहीं हैं। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट करेंगे हम अभी, क्योंकि वो कैपिटल है तो कैपिटल बाद में जाएगा। रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, कितने, दैट इज 20,000, कितने भी हुए हों एक्चुअल, ज़्यादा कम हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जितना हमें कहा है हम उतना ही देंगे पेमेंट, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी borne बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। 8,000 वर पेड बाय फर्म, हमें कितने बेयर करने थे 3, तो हम 3 के लिए ही लायबल हैं, तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में डालेंगे डेबिट 3,000 अपने। अब रवि के अकाउंट में इसे निकालेंगे, रवि's कैपिटल, क्योंकि रवि ही भरना है, उसको ही भरना है, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो रवि के कैपिटल में से निकालेंगे 5
टू कैश या बैंक। पेमेंट तो हमने की, हमारे अकाउंट में से ही गया 8,000, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं 3,000 रियलाइजेशन जो हमारे खुद के एक्सपेंस है। रवि जिससे हम लेंगे 5,000 उसके कैपिटल में डाला और बाकी टू कैश या बैंक। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी borne by पवित अ पार्टनर, however it was paid by हितेश अनदर पार्टनर। मतलब पवित ने करना था, हितेश ने दे दिया, तो हितेश को मिलेगा पवित से, है ना। सो पवित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, उसके अकाउंट में से निकल कर चला जाएगा टू हितेश कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। तो पवित्र अब हितेश को दे देगा, उसमें हमारे रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, वो आपस में सेटलमेंट होगा इनका। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस। इजी है, पेमेंट कर रहे हो तो कैश या बैंक जो है वो तो क्रेडिट होने ही वाला है। डिपेंड करता है ऊपर, आप एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन है, किसी पार्टनर को पे कर रहे हो तो वो आपका पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। पार्टनर ने आपके बिहाफ पे कर दिया तो पार्टनर को देना पड़ेगा। सो अगेन पार्टनर आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं तो उनके आपस में सेटलमेंट भी करवानी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नाउ इसके बाद हम करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू, रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। जब बैलेंस शीट दी हो, नीचे बताया हो कितना हमने रियलाइज किया एसेट, कितना हमने पे किया लाइबिलिटी। सो विल स्टार्ट विद दैट, रियलाइजेशन बनाना, फिर पार्टनर्स, फिर हम बड़े बड़े सम करेंगे जहाँ पे पूरा डिसोल्यूशन करेंगे, सारे अकाउंट्स बनाएंगे, क्लोज करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे किसी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एक एंट्रीज, मतलब जनरल एंट्रीज करेंगे। XYZ पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। फर्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वर टू बी borne बाय X एंड ऑल्सो पेड बाय X। अगर उसी को ही बेयर करने थे, उसी ने ही पे कर दिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी एंट्री करने की, नो एंट्री, सिंपल एज दैट। उसने ही पे किए, उसको ही पे करने थे, तो हम कहाँ से आ रहे हैं पिक्चर में, हम आ ही नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट राइट एनी एंट्री। Y agreed for realization expense 1,900, actual expenses paid by Y is 1,000। कभी भी पार्टनर किसी एक्सपेंस के लिए मान जाता है, हम उसको उतना दे देंगे चाहे उसका एक्चुअल कितना भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 1,900 जितना हमने उसके साथ एग्री किया था उतना, ये ध्यान रखना है। जनरल रिजर्व का बैलेंस इज 18,000, ठीक है। अब जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे। जनरल रिजर्व क्योंकि कुछ और तो है नहीं उसमें, जनरल रिजर्व बढ़ जाता है 2x 2y 2z, किसमें 3:2:1 में, इंटू 3/6 दैट विल बी 18,000 9,000 3:2 6,000 and 3,000। तो दिस वाज द एंट्री फॉर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम करते ही हैं एट द एंड, बच जाता है तो। Y was given लोन बाय फर्म, फर्म ने दिया था तो फर्म ले लेगी, सिंपल एज दैट, ले लेगी तो उसका कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। सो यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, सिंपल। उसका लोन क्लोज कर दिया है, उसके कैपिटल में से पैसा निकाल दिया है, दैट इज 50,000, सिंपल एज दैट, है ना। नेक्स्ट, वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यू 20,000। अब आपको याद होगा एसेट हम डेबिट में डालते हैं, क्रेडिट में उसका हम रियलाइजेशन करते हैं, अगर वो भी नहीं याद रखना है ठीक है। वाई अ पार्टनर टुक अ मशीनरी वैल्यू 20,000, वाई ने अगर लिया है तो उसकी एसेट ली है तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization, so that is rupees 20,000 here and rupees 20,000 here. Okay, now the next one, Z, a partner agreed to pay a creditor of 30,000 for 20,000। अब उसने लाइबिलिटी ली है 20,000 की, लाइबिलिटी लेगा तो उसकी कैपिटल में हमें डालना पड़ेगा, सो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to Z's capital account,
जेड्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, जेड को हमें पे करना पड़ेगा ये 20,000 फॉर द क्रेडिटर्स, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ए अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹10,000 विच वॉज रीपेड टू हिम। मतलब बात वही हो गई कि उसको पे कर दिया गया है, पे कर दिया गया तो उसके बैंक में पैसे इनडायरेक्टली उसके कैपिटल में बढ़ गए होंगे। आप कैपिटल से पे कर रहे हो या डायरेक्टली पे कर रहे हो, तो डायरेक्टली अगर फर्म पे कर रही है तो सिंपल लिखेगी एज लोन अकाउंट टू बैंक या फिर एज कैपिटल। पे कर दिया इसीलिए मैं बैंक लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 10,000 10,000। सिंपल, बहुत इजी था। नेक्स्ट, ऑल द बिल्स वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ ₹5,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। कभी भी कोई भी अगर आपको बिल नहीं देता है, मतलब पैसा नहीं आता है, तो आपके डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक में से क्रेडिट हो जाते हैं। सो दैट वे वी विल राइट अ एंट्री कि बैंक में से चला गया है हमारा। सो हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा का पूरा बिल 5,000। लेकिन बाद में उन्होंने बोला है कि इसमें उन्हें 50 पैसा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा वॉज रिसीव्ड इन अ रुपी। 50 पैसा का मतलब होता है 50%। सिंपल ध्यान रखो, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो उसमें से जितना भी मिले, 100 मतलब 100, तो 100 में से जितना भी मिले तो आपका एक परसेंटेज बन जाता है। 50 पैसा बोले तो 50%। तो अब इसमें हम एक और एंट्री यहाँ लिख रही हूँ मैं लास्ट, बैंक हमारे पास पैसा देगा, बैंक टू रियलाइजेशन जो भी हमारे पास आएगा दैट इज 2,500। ये बेसिकली क्या हुआ, 50 पैसा, इसका आधा हमें रिसीव हुआ। तो हाउ यू आर राइटिंग एंट्री, आपको सिंपल ध्यान रखना है, पैसा आया तो डेबिट, बैंक और कैश में गया तो क्रेडिट, रियलाइजेशन के थ्रू ही आएगा, थ्रू ही जाएगा। जनरल रिजर्व है, बांट दिया। अगर कोई भी पार्टनर एसेट लेता है या कोई भी ऐसी चीज़ लेता है जिससे उसकी कैपिटल कम हो तो वो डेबिट हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ लेता है जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाए, ठीक है, तो क्रेडिट हो जाएगा। सी हियर, ठीक है। तो उनकी कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट में, कम करनी है तो डेबिट में, बाकी तो रियलाइजेशन नॉर्मली चलता ही है। अदर देन दैट लोन का होगा तो लोन तो डायरेक्टली दिया जाता है, रियलाइजेशन से नहीं, क्योंकि तो आपने पढ़ा था पार्टनर्स का लोन अलग से सेटल किया जाता है, उनके कैपिटल में डाल दो या फिर डायरेक्टली रीपे कर दो। सो दैट वे वी कैन डू, बट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द जर्नल एंट्री बहुत इजीली। अब हम जो करने वाले हैं सारे फुल फ्लेज सम करेंगे, जिसमें रियलाइजेशन भी होगा, कैपिटल भी होगा, बैंक भी होगा, लास्ट में हम उसको मैच भी करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी अपनी बुक तैयार रखना ताकि आपको लिखना पड़े और आप प्रैक्टिस कर पाओ।